Hi friends, I am Zishan and welcome to my YouTube channel Zishan Web. Today in this video we will see how to create responsive navigation menu using HTML and CSS. So let's start. तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरीके से हम एक नेविगेशन मेन्यू बना सकते हैं, वो भी रिस्पॉन्सिव। और ये मोबाइल व्यू में आपको मैं दिखा दूं कि कुछ इस तरीके से नज़र आ रहा है। अगर मैं इसमें क्लिक करूं तो मेन्यू ओपन होंगे, वो भी एनिमेशन के साथ। तो ये देखिए किस तरीके से ये मेन्यू ओपन हो रहा है। वेब यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ, ड्रॉप डाउन खोलता हूँ तो ये कुछ इस तरीके से नज़र आया। तो इसे हम क्रिएट करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूँ आपको कि मैंने क्या किया है। वह एक फ़ोल्डर बनाया हुआ है और उसके अंदर HTML और style.css का फाइल बनाई हुई है पहले से। तो अब इसके अंदर मैं बॉडी के अंदर आता हूँ और ये सिंपल HTML का बेसिक सिंटैक्स, टाइटल और jQuery का CDN लिंक है और ये रिस्पॉन्सिव करने के लिए मेटा टैग। ठीक है, इसके अंदर मैं आता हूँ कि भाई सबसे पहले मैं एक सेक्शन ले लेता हूँ और सेक्शन को मैं एक क्लास दे देता हूँ नेव बार। ठीक है, और इसके अंदर मैं एक डिव लूँगा और इस डिव को मैंने क्लास देना है। और मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ और मैं साइड बार को हटा एक मिनट, मैं यहाँ से साइड बार को हटा देता हूँ। ठीक है, ये और मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ तो ये कुछ इस तरीके से नज़र आएगा, ठीक से नज़र आएगा आपको। तो सबसे पहले हमें ये डिव लेना है नेव कंटेनर का। ठीक है, नेव कंटेनर इसे दे देता हूँ मैं। अब इसके अंदर क्या करना है, मुझे अपने जो लोगो के लिए है वो एक लोगो के लिए डिव क्रिएट करना है। और उसके मैं क्या कर देता हूँ, ब्रांड एक क्लास दे देता हूँ और इसके अंदर मेरा एक जो है IMG एंकर टैग के अंदर, और एंकर टैग के अंदर मैं IMG जो है वो ले लूँगा यहाँ पर अपना जो IMG फाइल है वो मैं लूँगा यहाँ पर इमेज फाइल। और सबसे पहले तो मैं यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर अपना जो है इमेज वो कॉपी कर लूँ यहाँ से इमेज है मेरा ये एक बैकग्राउंड के लिए और ये लोगो है हमारा। तो हम इसे यहाँ से कॉपी करते हैं और यहाँ पर पेस्ट करते हैं न्यू फाइल में। ठीक है, इसे मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दिया। यहाँ पर एक दो इमेज आ चुके हैं ऑलरेडी। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर हमारा जो logo.png है उसे इंसर्ट करा दूँगा। ठीक है, तो सोर्स के अंदर हमें क्या करना है, logo.png इंसर्ट करवा दिया मैंने। अब अगर मैं इसे फाइल को ओपन करूं तो आपको एक लोगो दिख रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो परफेक्टली हमारा वर्क कर रहा है और स्टाइल शीट जो है हमारा वो पहले से लिंक है, कनेक्टेड है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, लोगो का जो सेक्शन है उसके बाद जो सेक्शन है वो है नेव का। तो मैं यहाँ पर सिंपल क्या करता हूँ, नेव टैग ले लेता हूँ एक, और नेव टैग के अंदर मैं क्या करूँगा, एक डिव लूँगा और इस डिव के अंदर बेसिकली जो मैं क्लास देने वाला हूँ नेव मोबाइल करके। ठीक है, नेव मोबाइल करके मैंने एक क्लास दे दिया। अब इसके अंदर मैं एक एंकर टैग लूँगा और एंकर टैग के अंदर कुछ नहीं देना है। और मैं क्या करता हूँ, इस एंकर टैग को एक ID भी दे देता हूँ। ID दे दूँगा नेव टूगल। ठीक है, नेव टूगल मैंने ID दे दिया। अब इसके अंदर एक स्पैन टैग, इस एंकर टैग के सेंटर में मैं एक क्या करूँगा, एक स्पैन टैग लूँगा और इस स्पैन टैग के अंदर हमारा जो वो आइकन है वो डिस्प्ले करवाना है हमें। ठीक है, तो इसे मैं अभी आपको ऐसे समझाने के लिए लगाया था, इसे मैं हटा देता हूँ। आइकन हम खुद CSS से डिज़ाइन करेंगे। ठीक है, अब ये नेव टैग हमारा जो है नेव टैग यहाँ पर आते हैं और मैं अगर और यहाँ से नेव टैग में यहाँ पर आ गया इस div के नीचे। ठीक, इस div के नीचे मुझे एक UL टैग लेना है और UL के अंदर मुझे LI बनाना है। ठीक है, अब जो UL को मैं क्लास दूंगा यहाँ पर नेव लिस्ट। ठीक है, नेव लिस्ट दे दूंगा मैं UL को क्लास। अब UL के अंदर जो LI है उसके अंदर मैं एक एंकर टैग ले लेता हूँ और उस एंकर टैग में अभी फ़िलहाल कुछ नहीं, और यहाँ पर मैं टाइप कर देता हूँ होम। ठीक है, इस तरीके से मुझे क्या करना है, मुझे क्या करना होगा, इस एंकर टैग, इस LI को मैं कॉपी करता हूँ और कि यहाँ पर एक और पेस्ट करता हूँ और इसके अंदर मैं दे देता हूँ लाइक हमारा जो है वेब डिज़ाइन, वेब डेवलपमेंट, ग्राफिक डिज़ाइन ये सारे। और इसमें जो ये फ़ॉन्ट यूज़ हुए हुए ये भी मैं बता दूंगा आपको किस तरीके से यूज़ हुए हुए हैं। तो मैंने ये दे दिया। अब मैं क्या करता हूँ, इसे भी कॉपी करता हूँ, कॉपी पेस्ट, और यहाँ पर
मैं दे देता हूँ वेब डेवलपमेंट। ओके, मैंने ये भी दे दिया। अब तीसरा जो काम है वो हमें क्या करना है, इस वेब डेवलपमेंट के अंदर आपने देखा है कि ये जो ड्रॉप डाउन खुल रहा है, इस वेब डेवलपमेंट क्लिक करने पे ये ड्रॉप डाउन खुल रहा है, होवर पे नहीं, ठीक है। तो ये ड्रॉप डाउन के अंदर मतलब 3 सब मेन्यू बने हुए हैं। तो सब मेन्यू बनाने के लिए आपको क्या करना है कि ये जो एंकर टैग है, मैं क्या करता हूँ इस एंकर टैग को इस LI के दरमियान में, और इस एंकर टैग के नीचे में एक और क्या करता हूँ UL टैग लेता हूँ, और उसके अंदर फिर मैं LI टैग लेता हूँ, ठीक है। अब जो है इस LI टैग में मुझे HTML CSS और जावास्क्रिप्ट जो आपने देखा था लिखा हुआ, वो मुझे दिखाना है। तो मैं यहाँ पर आता हूँ, ये जो मैं टाइप कर देता हूँ HTML, और यहाँ पर जो है मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ। इसे कॉपी कर लिया मैंने, 3 बार मैं पेस्ट कर देता हूँ, और यहाँ पर सिर्फ रीनेम कर देता हूँ इसे मैं, ठीक है। ये हो गया CSS और ये हो गया हमारा जावास्क्रिप्ट, ठीक है। ये हो गया जावास्क्रिप्ट। अब हमें क्या करना है, हम इस UL के अंदर, इस LI के अंदर ने हमें सब मेन्यू बना चुका है इस LI के अंदर। अब हम यहाँ पर आते हैं, एक और जो है LI क्रिएट करते हैं, और इस LI के अंदर हमें क्या करना है, एंकर टैग लेना है, और यहाँ पर अब आपने उस सब मेन्यू को डिज़ाइन करना है जो ग्राफिक डिज़ाइन है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर आता हूँ, लिखता हूँ ग्राफिक डिज़ाइन, ठीक है। ये हमारा ग्राफिक डिज़ाइन हो गया। अब हमें क्या करना है, इसके अंदर भी आपने अगर देखा होगा तो इसके अंदर भी 3 सब मेन्यू बने हुए, फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर, इन डिज़ाइन, ये सारे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर भी वही कॉन्सेप्ट यूज़ करना है। इसे यहाँ से कट कर देता हूँ मैं, और इसके बाद स्पेस देके यहाँ पर, और यहाँ पर क्या करना है, आपने एक UL टैग, और UL के अंदर फिर से एक LI, ठीक है, और LI के अंदर वैसे ही एंकर टैग, एंकर के अंदर अभी फ़िलहाल हैश टैग, और इसके अंदर हमें क्या करना है, ग्राफिक डिज़ाइन, जो मैं ग्राफिक डिज़ाइन में जो फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर और इन डिज़ाइन आ रहे हैं, इसे लिखना है। तो सबसे पहले फोटोशॉप हो गया यहाँ पर, और मैं इसे यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद 1-2 बार पेस्ट करता हूँ, और यहाँ पर क्या करता हूँ, इसे मैं यहाँ से रीनेम कर देता हूँ इलस्ट्रेटर, ठीक है। ये हो गया, और नीचे मैं कर देता हूँ इन डिज़ाइन, ये हो गया हमारा। अब हमें क्या करना होगा कि हमें बस अब नीचे अपना जो 2 मेन्यू बचा हुआ है वो बनाना है। तो यहाँ पर आप देखो कि SEO और अबाउट के लिए एक जो है LI जो है मैं ऊपर से कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ पर ये मैंने कॉपी किया, और यहाँ पर पेस्ट, और एक और बार पेस्ट, ये 2 बार मैंने पेस्ट कर दिया। अब क्या करना है, अब आप अगर देखो यहाँ पर, तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, SEO लिख देता हूँ मैं, SEO, और नीचे जो है हमारा अबाउट का वो मेन्यू बन जाएगा। तो हमारा जो है HTML का काम जो है ये यहीं तक था। तो अभी क्या करना है, जस्ट के अगर यहाँ पर हम देखें कि सही है, LI के अंदर जो है हमारा काम हुआ है, उसके अंदर अगर मैं अब इसे ओपन या रिफ्रेश करूँ इसको, तो आप देखोगे यहाँ पर वेब डिज़ाइन के अंदर 3 सब मेन्यू है, और ग्राफिक डिज़ाइन के अंदर 3 सब मेन्यू, बाकी 1 मेन्यू, 2 मेन्यू और 3 मेन्यू, 4, 5, 6 ये अलग अलग है, और उसके अंदर 2 के अंदर सब मेन्यूज़ बने हुए, ठीक है। हाँ, तो ये तो हो गया हमारा। अब हम मूव करते हैं CSS के तरफ। तो यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले मैं आ जाता हूँ CSS पे। तो CSS में आपने क्या करना है, सबसे पहले तो आप करो यहाँ पर जैसे कि मैं सबसे पहले मैं बोलता हूँ कि मार्जिन जो है मार्जिन जो है 0 कर दो, पैडिंग भी 0, ठीक है, और बॉक्स साइजिंग जो है वो हमारा हो जाएगा बॉर्डर बॉक्स, ठीक है। ये बॉर्डर बॉक्स हो गया। ये 3 काम करने के बाद अब हमें क्या करना है कि सबसे पहले उस जो क्लास है, ये जो हमारा क्लास है, हमने जो यहाँ पर क्लास दिया हुआ है, इसे नेव बार, ठीक है, इसे स्टाइल करना है सबसे पहले। तो सबसे पहले मैं इसे स्टाइल करता हूँ, जस्ट यहाँ पर क्लिक और पेस्ट यहाँ पर करूँगा, और क्लास के लिए आप डॉट यूज़ करोगे। सबसे पहले मैं इसे हाइट दे देता हूँ। जो हाइट मैं यहाँ पर देने वाला हूँ इसे, वो होगा लाइक हाइट जो होगा वो 80 पिक्सल होगा, ठीक है। और जो इसे बैकग्राउंड एक ये यूज़ किया है मैंने, ब्लैक कलर का है, ठीक है। बैकग्राउंड जो है वो #2626 है, ठीक है। ये एक बैकग्राउंड है, और उसके बाद जो है अगर आपने एक
देखा होगा कि यहाँ पर ब्रांड और नेव कंटेनर है, ठीक है। तो हम अभी फ़िलहाल के लिए नेव बार और इस ब्रांड को कॉपी करते हैं जो हमें लोगो स्टाइल करेगा, लोगो स्टाइल हमारा करेगा। तो ब्रांड में मैंने क्या करना है, सबसे पहले क्या करना है, पोजीशन जो है एब्सोल्यूट कर देना है, और पेडिंग जो है पेडिंग पेडिंग लेफ्ट से क्या करना है, मैंने इसे 20 पिक्सल और जो है फ्लोट जो है इसका लेफ्ट कर देना है, ठीक है। इतना करने के बाद अगर मैं यहाँ पर रिफ्रेश करूँ तो आपने देखा एक बैकग्राउंड आया है जिसमें हमें हमारा है जो हेडर है वो फिक्स हो रहा है और बाकी ये सारे थोड़े एडजस्ट हुए हैं, ठीक है। बाकी लोगो अभी तक कुछ नहीं हुआ, तो फ्लोट लेफ्ट करने के बाद मैं क्या करता हूँ, इसमें लाइन हाइट भी देता हूँ 80 पिक्सल का, जितनी हाइट है उतना लाइन हाइट हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करना है, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म जो है, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म है मैं अपर केस कर देता हूँ, इन शॉर्ट अगर नहीं हुआ होगा तो यहाँ से हो जाएगा, और फ़ॉन्ट साइज़ जो है वो मैं कर देता हूँ 1.4 EM 16 पिक्सल का 1 EM होता है, तो आप खुद ही अंदाज़ा लगा लो 1 EM कितने का हुआ, ठीक है। इतना हो गया। अब जो है ब्रांड के अंदर, अब जो इस क्लास के अंदर जो एंकर है उसके अंदर जो IMG है हमें उसे स्टाइल करना है, ठीक है। ब्रांड के अंदर जो IMG है एंकर के अंदर उसे हमें स्टाइल करना है, उसे क्या करना है, मैक्स हाइट दे देना है हमें 80 पिक्सल का, ठीक है। तो ये क्या होगा कि हमारी हाइट के साथ ही इमेज का हाइट जो है फिट आ जाएगा। तो आपने देखा ये किस तरीके से आ चुका है, बिल्कुल फिट। वापस से बैक करता हूँ, और यहाँ पर क्या होता है कि भाई अगर मैं ब्रांड के अंदर जो एंकर है उसे स्टाइल करना है मुझे, ठीक है। ब्रांड के अंदर जो एंकर है उसे स्टाइल करना है, और उसके अंदर फिर से मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, इसे भी स्टाइल कर देता हूँ। ब्रांड के अंदर जो एंकर है उसके अंदर अगर जैसे कि अगर कोई इसके अंदर विजिट करता है, ठीक है, अगर कोई इसे विजिट करता है तो इस पर भी हम CSS लगा सकते हैं, ठीक है। और राइट यहाँ पर गड़बड़ हो गया, यहाँ पर क्या करते हैं, विजिट अगर विजिटेड, ठीक है, ये होता है विजिटेड के अंदर भी हम उसे लगा सकते हैं कि कलर हम दे रहे हैं भाई कि आप कलर वाइट, ठीक है, ये हो गया हमारा कलर वाइट, और जाके टेक्स्ट डेकोरेशन जो है हम इसका जो एंकर का वो नन कर देंगे, ठीक है। नन हो गया। इतना करने के बाद अगर मैं यहाँ पर रिफ्रेश करूँ, आपने देखा है कुछ चेंजेस तो हुए हैं यहाँ पर। अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो ये रहा मार्कर आया है यहाँ पर, और ये चेंज हुआ है यहाँ पर टेक्स्ट डेकोरेशन, और राइट, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करना है, ब्रांड के अंदर जो एंकर है, ब्रांड के अंदर जो ए है उसके अंदर अगर विजिट हो तो ये हो जाए, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि नेव कंटेनर जो है हमारा फर्स्ट क्लास, इसे यहाँ से कॉपी करना है, और मैं यहाँ पर इसे स्टाइल कर देता हूँ। तो इसे स्टाइल करने के लिए क्या करना है, आपने मैक्स हाइट मैक्स विड्थ जो है इसका आपने देना है 1000 पिक्सल, ठीक है। और मार्जिन इसका कर देना है आपने 0 ऑटो, ठीक है, मतलब लेफ़्ट और राइट से बिल्कुल ऑटो कर देना है। ये हो गया। अब क्या करना है, जो हमारा नेव टैग है, नेव टैग को स्टाइल कर देते हैं। हम यहाँ पर नेव टैग को यहाँ से स्टाइल करना है हमें, और जस्ट मैं इसे फ्लोट राइट कर देता हूँ, ठीक है, क्योंकि वो लेफ़्ट पे है, और अगर हम राइट करेंगे तो ये राइट साइड पे आ जाएगा बिल्कुल परफेक्टली। अब जो नेव के अंदर जो UL है हमें उसे स्टाइल करना है। तो नेव के अंदर जो UL टैग है उसे क्या करना है, लिस्ट स्टाइल जो आपका आ रहा है यहाँ पर, जो आप देखोगे अगर लिस्ट स्टाइल आते हैं यहाँ पर डॉट डॉट करके जो भी है तो इसका जो लिस्ट स्टाइल है वो नन कर देना है, और मार्जिन 0 कर देते हैं, और राइट मार्जिन यहाँ पर 0 हो जाएगा, और पैडिंग भी यहाँ पर 0 हो जाएगा, ठीक है। मार्जिन 0, पैडिंग 0। अब हमें क्या करना है, जस्ट नेव के अंदर जो UL है, मैं थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ, नेव के अंदर जो UL है उसके अंदर जो LI है उससे हमें क्या करना है, उसे भी क्या करना है, फ्लोट लेफ्ट कर देना है। फ्लोट लेफ्ट करने के बाद मैं यहाँ पर आता हूँ और उसे क्या करता हूँ, पोजीशन रिलेटिव, ठीक है, पोजीशन रिलेटिव कर देता हूँ। इतना करने के बाद अगर मैं यहाँ पर रिफ्रेश करूँ तो आपको अगर दिख रहा होगा तो ये कुछ इस तरीके से आ चुका है, यहाँ पर बिल्कुल फिट है, रिस्पॉन्सिव है, ठीक है। तो इस तरीके से काम। अब मैं क्या करता हूँ कि भाई यहाँ पर आते हैं, और नेव के अंदर जो UL है उसका तो हमारा हो गया। अब नेव के अंदर यहाँ पर हमें क्या करना है,
यहाँ पर आप मैं सिर्फ टैग से ले रहा हूँ अभी क्लास फ़िलहाल के लिए। तो यहाँ पर क्या करना है, नेव के अंदर जो यूएल है, उसके अंदर जो एल उसके अंदर जो एंकर है, और साथ ही साथ हमें क्या करना है, नेव के अंदर जो यूएल है, उसके अंदर जो एल उसके अंदर जो एंकर है, उस पर अगर विजिटेड हो, ठीक है, विजिटेड हो तो यहाँ पर क्या करना है हमें, डिस्प्ले क्या करो, ब्लॉक, ठीक है। यहाँ पर डिस्प्ले ब्लॉक हो गया ताकि एक के नीचे एक आ जाए, बस ये मेन मोटिव होता है, ठीक है। डिस्प्ले ब्लॉक कर दिया हमने यहाँ पर, और पेडिंग जो है वो हमारा हो गया 0 और 20 पिक्सल का हमने यहाँ पर पेडिंग दे दिया, जस्ट ऐसे, ठीक है। और यहाँ पर लाइन हाइट जो है वो सिंपल क्या होगा, 80 पिक्सल जो हमारा वहाँ पर यूज़ हुआ है, ठीक है। लाइन हाइट 80 कर दिया हमने। अब हमें क्या करना है कि कलर जो है, ठीक है, लाइन हाइट हो गया। अब बैकग्राउंड दे देते हैं किसे, बैकग्राउंड जो है हमें देना वही 262626, ठीक है। और जस्ट अगर मैं यहाँ पर आऊँ और यहाँ पर बैकग्राउंड जो है मैंने दे दिया। अब कलर दे देते हैं इसे वाइट, ठीक है, कलर वाइट दे दिया। अब मैं क्या करता हूँ, टेक्स्ट डेकोरेशन भी इसका नन कर देता हूँ, रन हो गया यहाँ पर। अब मैं जस्ट यहाँ पर रिफ्रेश करता हूँ तो आप देखो कि डिज़ाइन कुछ इस तरीके से नज़र आ रहा है आपको। और जो आपने गूगल फ़ॉन्ट यहाँ पर यूज़ करना है वो जो होगा आपका, अगर मैं जाऊँ गूगल फ़ॉन्ट्स पे और यहाँ पर गूगल फ़ॉन्ट्स पे जाऊँ और यहाँ पर जो है, अगर आपने यहाँ से कोई सा भी फ़ॉन्ट लेना है तो आप वो ले सकते हो, ठीक है। और जो अभी फ़िलहाल के लिए मैं अभी फ़ॉन्ट पे नहीं जाता हूँ, मैं इसे स्टाइल करता हूँ सबसे पहले, तो फ़ॉन्ट हम बाद में लगा लेंगे और बता भी दूंगा आपको कि मैंने कौन सा फ़ॉन्ट यूज़ किया था, और लिंक डिस्क्रिप्शन पे भी दे दूंगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करना है कि सबसे पहले हमने क्या किया, विजिटेड पे हो गया हमारा। अब हम क्या करेंगे, नेव के अंदर जो यूएल है, उसके अंदर जो एलआई है, उसके अंदर जो एंकर है, अगर उस पर कोई होवर करता है, ठीक है, एंकर के ऊपर अगर कोई होवर करता है, एंड नेव के अंदर जो यूएल है, उसके अंदर जो एलआई है, उसके अंदर जो एंकर है, विजिट पे होवर होता है अगर, तो विजिटेड पे अगर होवर होता है, ठीक है, मतलब हमें सिर्फ होवर पे चेंज नहीं करना है, हमें विजिट करवाना है, मतलब क्लिक करवाना है। क्लिक पे अगर होवर हो तो बैकग्राउंड जो है, हमें जो बैकग्राउंड है वो क्या करना है, टू, मतलब एक फिरोजी टाइप का, ब्लू टाइप का बैकग्राउंड है, 2AB और CE, ठीक है। इस टाइप का बैकग्राउंड हमने ले लिया। और कलर जो है इसका, कलर जो है हम क्या कर देंगे यहाँ पर, एक वाइट कर देंगे, ठीक है। अब जस्ट मैं यहाँ पर रिफ्रेश करता हूँ और आप देखो यहाँ पर अगर कोई विजिट करता है या होवर करता है, तो अगर कोई क्लिक भी करता है या होवर करता है तो इसका जो बैकग्राउंड है वो ब्लू टाइप का हो जाएगा, मतलब फिरोजी हो जाएगा, ठीक है। अब हमें मतलब मेन काम तो हमारा बैकग्राउंड हो चुका है, तो अब हम क्या करते हैं, नेव के अंदर होवर पे हमने सेट कर दिया, नेव के अंदर जो यूएल है, उसके अंदर जो एलआई है, उसके अंदर जो एंकर है, अगर नोट है, ठीक है, अगर नोट ओनली है चाइल्ड के, ठीक है, हमें क्या करना है, इसके चाइल्ड को भी देखना है कि इसके चाइल्ड पे भी वो क्लास अप्लाई होना चाहिए, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, नॉट और उसके बाद ओनली चाइल्ड, ठीक है, नॉट ओनली चाइल्ड, और इसके बाद जो है हमें लगाना है आफ्टर। ये आफ्टर लग गया। अब क्या करना है, और हमें यहाँ पर देना है, और नेव के अंदर जो यूएल है, उसके अंदर जो एल है, इसके अंदर जो एंकर है, अगर विजिटेड है, ठीक है, अगर विजिटेड है तो उसे भी क्या करो, नॉट, और यहाँ पर जो नॉट है ओनली चाइल्ड, चाइल्ड की स्पेलिंग गलत है, ठीक है, चाइल्ड, और यहाँ पर नॉट आ गया। और नोट के बाद हमें क्या करना है, ब्रैकेट, और ब्रैकेट के अंदर हमें फिर से नोट चाइल्ड, ओनली चाइल्ड लिखना है, ठीक है, ओनली चाइल्ड, ठीक है, ये हमने लिखा। अब हमें क्या करना है, इसके भी आफ्टर, मतलब इनके बाद हमें पैडिंग सेट करना है। इसमें पैडिंग लेफ्ट जो है हमें 4 पिक्सल कम से कम, और यहाँ पर जो है कंटेंट, जो है कंटेंट टाइप इसका जो है, हमने बस यहाँ पर क्या करना होता है कि आप मतलब एक आप बस ऐसे ही लगा देते हो, तो आप देखो इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, बस हम क्या करते हैं, सिक्योरिटी के लिए यूज़ किया जाता है। तो अब आपने सीख लिया यहाँ पर कि क्या होता है। अब कंटेंट हमें हो गया, अब नेव के अंदर जो UL है, उसके अंदर जो LI है, उसके अंदर मतलब अब देखो हम चाइल्ड को स्टाइल करने वाले ना,
तो नेव के अंदर जो यूएल है उसके अंदर जो एल आई उसके अंदर जो यूएल है तो उसे स्टाइल करना है हमें। यूएल उसके अंदर जो उसके अंदर जो एंकर है इस तरीके से, ठीक है। एक एंकर है उसे स्टाइल कर दें। एफ के अंदर जो यूएल है उसके अंदर जो एल आई, उसके अंदर जो यूएल उसके अंदर जो एल आई और फिर एंकर। और सबसे पहले क्या करते हैं, इस एल आई को स्टाइल करते हैं। और इस एल आई को मैंने क्या देना है मीन जो है विथ इसका मैं दे देता हूँ 190 पिक्सल, ठीक है। ये हो गया 190 पिक्सल। अब हमें क्या करना है, नेव के अंदर जो यू एल है उसके अंदर जो एल है उसके अंदर जो यू एल उसके अंदर एल आई मतलब चाइल्ड और उसके अंदर जो एंकर है फाइनल, तो उसे क्या करना है पैडिंग जो है देना है हमें 15 पिक्सल और लाइन हाइट इसका हम सेट करेंगे है 20 पिक्सल, ठीक है। अगर मैं अब रिफ्रेश करूं तो आप देखो ये कुछ इस तरीके से हो रहा है, ठीक है। तो अब जो मेन काम है हमारा, ठीक है, नेव के अंदर अब जो मेन काम है हमारा, जो नेव ड्रॉप डाउन हमने लिया था जो क्लास नेव ड्रॉप डाउन नेव मोबाइल, यहाँ पर अगर ये रहा नेव मोबाइल, ठीक है, ये जो क्लास है हमारा, ठीक है, इसे स्टाइल करना है। तो इसे मैं अगर यहाँ से कॉपी यहाँ पर पेस्ट, और ये जो है हमारा पोजीशन, इसे मैं क्या करता हूँ एब्सोल्यूट देता हूँ, और जो डिस्प्ले है इसका मैं नन कर देता हूँ, ये नन हो जाए डिस्प्ले। और z इंडेक्स जो है 1, ठीक है। और बॉक्स शेडो 3 पिक्सल की ओपेसिटी और 12 पिक्सल लेफ्ट से, और कलर जो है इसका RGBA में देना है हमें 0 0 0। 1 मिनट, 0 0 0 हो गया यहाँ पर। अब हमें क्या करना है, 0 के बाद यहाँ पर 0.15 इतना हो गया जस्ट यहाँ पर। और जस्ट मैं अगर रिफ्रेश करूँ तो अभी कुछ नहीं होगा, ठीक है। और यहाँ पर जो नेव मोबाइल हो गया हमारा। अब हम क्या करेंगे यहाँ पर, हाँ, तो हम क्या यहाँ पर क्या कर सकते हैं कि यहाँ पर जो है नेव की जो हमने यहाँ पर यूएल है, नेव वाला स्मॉल चाइल्ड जो यूएल है, इसको मैं एक क्लास दे देता हूँ नेव ड्रॉप डाउन, ठीक है। नेव ड्रॉप डाउन क्लास देता हूँ, और इस क्लास को मैंने यहाँ से कॉपी करना है, और जस्ट नीचे वाले यूएल को भी मैं यहाँ पर इस क्लास दे देता हूँ। और ये जो क्लास है मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, और कॉपी करने के बाद यहाँ पर जो है इसे पेस्ट करता हूँ, और जस्ट हमें इसे स्टाइल करना है। तो यहाँ पर जो है नेव ड्रॉप डाउन को मैं सबसे पहले तो क्या दूँ, मैं पोजीशन दे देता हूँ यहाँ पर एब्सोल्यूट, ठीक है। पोजीशन एब्सोल्यूट दे दिया मैंने। अब मैं क्या करूँगा, लाइन हाइट इसे दे देता हूँ, लाइन हाइट जो है 20 पिक्सल दे दिया मैंने, ठीक है। अब जस्ट अगर रिफ्रेश करें तो ये कुछ इस तरीके से, मतलब सारा काम का जो मेन मोटिव था, मतलब जो हमारा काम बिगड़ा था यहाँ पर, वो इन दो क्लास की वजह से बिगड़ा था। अगर हम ये नेव मोबाइल को स्टाइल नहीं करते हैं तो काम कुछ इस तरीके से आपको नज़र आएगा, ठीक है। और जस्ट अगर मैं इसे कमेंट अनकमेंट करता हूँ तो आप देखो कि ये स्टाइल कुछ इस तरीके में फॉरवर्ड हो जाता, मतलब चेंज हो जाता बिल्कुल, हमारा जो स्टाइल है वो चेंज हो गया, ठीक है। तो जस्ट हमें यही करना था कि नेव मोबाइल को स्टाइल। अब हमें क्या करना है, जस्ट अगर आप देखो कि अभी जो है ये बिल्कुल हाइड नहीं हुआ है, हालांकि इसे हाइड होना चाहिए लेकिन अभी हाइड नहीं है, क्योंकि हमने क्या करना है, इसे क्लिक पे जो है क्लिक बैक करना है और अनक्लिक करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले अगर आप देखो कि हमें इसमें क्या करना होगा, मीडिया क्यूरी यूज़ करना होगा। इसे मतलब स्मॉल पे जो है आइकन शो करवाना है और ये ड्रॉप डाउन को हाइड करना है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, मीडिया क्यूरी यूज़ करने के लिए, रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए आपने क्या करना है, मीडिया ओनली स्क्रीन एंड मैक्स विथ जो है, मैक्स विथ है हमारा 798 पिक्सल पे जब ये आए, ठीक है। 798 पिक्सल पे जब ये आए तो क्या हो कि हमारा जो डॉट नेव मोबाइल है, उसे क्या हो जाए कि भाई यहाँ पर डॉट नेव मोबाइल डिस्प्ले ब्लॉक हो जाए, ठीक है। डिस्प्ले ब्लॉक हो जाए, ये हमारा हो गया। तो अगर हम जाते हैं यहाँ पर, और इसे आप इस तरीके से कुछ चेक कर सकते हो,
अगर के ये आता है, फ़िलहाल तो ये डिस्प्ले है, ये रहा यहाँ पर चेंज हो रहा है, ठीक है। तो एक काम ये करते हैं कि डिस्प्ले ब्लॉक एक काम करते हैं, मैं यहाँ पर मैं मोबाइल को जो है एक बैकग्राउंड देता हूँ, बैकग्राउंड पोजीशन नहीं, बैकग्राउंड देता हूँ रेड, कि हमारा जो मीडिया क्यूरी है वो अप्लाई हो रहा है या नहीं। तो इसलिए मैं एक बैकग्राउंड यूज़ करता हूँ, और यहाँ पर मैं देता हूँ, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कोई चेंजिंग तो फ़िलहाल नहीं हो रही है। अगर मैं यहाँ पर बॉडी को क्लास देता हूँ, बॉडी को स्टाइल करूँ, बैकग्राउंड पोजीशन नहीं, मैं बैकग्राउंड रेड देता हूँ, बैकग्राउंड रेड दे दिया मैंने। जस्ट मैं स्टाइल करूँ, और अगर मैं देखूँ कि 798 पिक्सल पे ये अप्लाई हो रहा है या नहीं। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है कि अगर हम 700 जो है 98 पे पहुँचते हैं तो हमारा बैकग्राउंड रेड हो जाता है, तो इसका मतलब हमारा मीडिया क्यूरी परफेक्ट काम कर रहा है। तो हमें और कुछ नहीं करना था, बस ये चेक करना था कि काम कर रहा है नहीं, बाकी हमारा जो काम है वो ऑलरेडी हो रहा है, ठीक है। तो ये है कि अभी फ़िलहाल मैं बैकग्राउंड को रिमूव नहीं करता हूँ। उसके बाद हमें क्या करना है, नेव के अंदर जो यूएल है, बल्कि पहले नेव को क्या करते हैं हम यहाँ पर विद देते हैं 100%, और यहाँ पर जो है पैडिंग इसमें जो यूज़ कर लेते हैं हम, पैडिंग 88 पिक्सल, 0 टॉप और बॉटम्स, और यहाँ पर जो है लेफ्ट और राइट से, ये ठीक है। इतना हो गया। अब हमें क्या करना है, नेव के अंदर जो यूएल था उसे डिस्प्ले नन कर देना है, ठीक है। ठीक है, यहाँ पर डिस्प्ले नन हो गया। और यहाँ पर क्या करना है, नेव के अंदर जो यूएल, उसके अंदर जो एल है, उसके अंदर जो एंकर है, उसे क्या करना है, पैडिंग देते हैं हम जो है एल आई को। अच्छा, हमने अभी एल आई को स्टाइल नहीं की, तो हम यहाँ पर आते हैं एफ यू एल के अंदर जो एल आई है उसे भी स्टाइल करना है, तो उसे स्टाइल कर लेते हैं, उसे फ्लोट जो है हम नन कर देते हैं, ठीक है। ये प्रॉपर्टी यूज़ कर लिया हमने। अब क्या करना है, पैडिंग, जस्ट क्या करना है, पैडिंग जो है हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर 15 पिक्सल सेट कर सकते हैं, और लाइन हाइट जो है हमारा, लाइन हाइट हमारा क्या यूज़ होगा गाइस, 20 पिक्सल कर देते हैं। और यहाँ पर जो है पैडिंग लेफ़्ट हम कर देते हैं कुछ जैसे ऊपर पैडिंग तो है, लेकिन हमें पैडिंग लेफ्ट 25%। अब अगर हम यहाँ पर चेक करें और जस्ट यहाँ पर जाएँ 750 पे, तो हमारा जहाँ ये बैकग्राउंड चेंज हो रहा है वहाँ आप देखो कि ये मेन्यू हट जा रहा है, ठीक है। तो हमारा मेन काम था मेन्यू को अनडिस्प्ले करवाना, जो हमने करवा दिया है। मेन्यू ऑन डिस्प्ले सक्सेसफुली हो रहा है। अब हमें क्या करना है, एक आइकन यहाँ पर लाना है, और उस आइकन में हमें इस मेन्यू को ऐड करना है, ठीक है। तो हमें बस वो करना है, ठीक है। हमने मेन्यू हाइड कर लिया सक्सेसफुली। अब हमारा जो काम है वो है कि इसी विथ पे हमें नेव के मोबाइल जो हमने लिया था, नेव ड्रॉप डाउन ऊपर अगर आप देखो, यहाँ पर जो है सब लाइन खुद ही कर देगा उससे, नेव ड्रॉप डाउन, और यहाँ पर जो है पोजीशन हमें क्या करना है, स्टैटिक रखना है इसका, ठीक है। पोजीशन स्टैटिक हो गया। अब यहाँ पर जो हमारा डॉट ब्रांड था, आपको याद होगा, उसके अंदर जो IMG था उसे स्टाइल करना है। तो मैक्स हाइट जो है हम उसे देंगे 60 पिक्सल, और मार्जिन टॉप जो देंगे उसे, मार्जिन टॉप दे देंगे हम 5 पिक्सल, ठीक है। इतना हो गया। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर IMG को हमने स्टाइल कर चुका है। अब मैं क्या करता हूँ, जस्ट यहाँ पर रिफ्रेश किया मैंने। अब यहाँ पर जो है हमारा जो स्टाइल हो गया। अब यहाँ पर जो है हमें एक और मीडिया यूज़ करना है, मीडिया ओनली स्क्रीन एंड मिन विथ, मतलब जो कम से कम विथ होना चाहिए उसमें क्या हो, मिन विथ में हम क्या करते हैं 779 पिक्सल। और यहाँ पर जो है बस हमें एक स्टाइल करना है, जो नेव लिस्ट का स्टाइल जो हमने लिया था, यहाँ पर आपने देखा है कि ऑलराइट, यहाँ पर जो है हमें एक क्लास देना था, ये रहा क्लास दिया था हमने नेव लिस्ट। इसे हम यहाँ से कॉपी करते हैं, जो हमें ऊपर भी स्टाइल किया है। नेव लिस्ट को क्या करना है आपने, डिस्प्ले ब्लॉक, ठीक है, डिस्प्ले ब्लॉक कर देना है। और इसे मैं कर देता हूँ इम्पोर्टेंट, ताकि ये बिल्कुल लाजमी अप्लाई हो जाए, ठीक है। कभी कभी ये होता है अप्लाई नहीं होता है, तो इसके मदद से ये होगा, ठीक है।
अब जस्ट यहाँ पर रिफ्रेश, तो हमारा मेन्यू स्टाइल हो चुका है। बस ये आइकन की हेल्प लेना है हमें कि आइकन किस तरीके से डिज़ाइन होगा और मेन्यू जो है वो हाइड नहीं हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हम है यहाँ पर, अब हमें क्या करना है गाइस के हमें जो है यहाँ पर जैसे कि सबसे पहले तो इसे हाइड करना है ना, तो इसे हाइड करने के लिए मैं आपको बता दूं कि ये जो हमारा नेव मोबाइल है, जो यूएल को हमने क्लास दिया था, और नेव ड्रॉप डाउन, तो ये है हमारा जो आइकन बनेगा और ये जो है वो हमारा डिस्प्ले है। तो इसे हम क्या करते हैं कि सबसे पहले नेव मोबाइल को हमने नेव ड्रॉप डाउन को मैं दोबारा से स्टाइल करता हूँ। ये हाइड क्यों नहीं हो रहा वो देखना है, तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इसे डिस्प्ले नन ही कर देता हूँ ताकि ये हाइड हो जाए, और पोजीशन एब्सोल्यूट कर दूँ। ठीक है, पोजीशन एब्सोल्यूट कर दिया मैंने, और यहाँ पर टॉप से ज़ीरो, ठीक है, टॉप से ज़ीरो, राइट और बैकग्राउंड, राइट से भी ज़ीरो, और जो बैकग्राउंड है इसका वो वही हमारा हो जाएगा 262626। ठीक है, ये बैकग्राउंड हो गया हमारा, ये स्पेस क्यों आ रहा है, ठीक है, बैकग्राउंड हो गया। अब हाइट और विड्थ 80-80 पिक्सल हम कर देते हैं इसका। ठीक है, हाइट विड्थ 1880 पिक्सल। ठीक है, यहाँ पर हो गया हमारा। जस्ट अगर मैं अगर रिफ्रेश करूँ तो ये आपको दिखेगा नहीं, अगर मैं यहाँ पर डिस्प्ले नन करूँ, हटाऊँ, कमेंट करूँ, तो ये अभी आपको दिख रहा है कि ये कुछ इस तरीके से नज़र आ रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो नेव मोबाइल है, इसे हमने क्या दिया था कि भाई नेव ड्रॉप डाउन, ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी को एक काम करता हूँ, मैं इस प्रॉपर्टी को काटता हूँ, यहाँ से कट करके इसे मैं यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, और एक मिनट, मैं यहाँ पर इसे पेस्ट करता हूँ पोजीशन से पहले, और इस पोजीशन एब्सोल्यूट को यहाँ से कट करता हूँ और नेव ड्रॉप डाउन में अभी फ़िलहाल के लिए पेस्ट करता हूँ, और जस्ट देखते हैं कि क्या होता है। ठीक है, वो परफेक्टली हाइड हो चुका है, क्योंकि नेव ड्रॉप डाउन यहाँ पर हाइड है। जेड इंडेक्स बॉर्डर शेडो हमने ऑलरेडी यहाँ पर दिया हुआ है, और नेव मोबाइल को भी हम डिस्प्ले नहीं कर देंगे। मोबाइल पे भी अभी हम नहीं, हमें ये जो है डिस्प्ले नहीं होना चाहिए। इतना हमें हमारा काम हो चुका है। जस्ट अगर मैं यहाँ पर करूँ तो ये भी डिस्प्ले नहीं हो रहा है फ़िलहाल। तो अब हमें क्या करना है, हमें जो है अब स्टाइल करना है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमें आइकन बटन को डिज़ाइन करना है। ठीक है, तो अब हम आ जाते हैं आइकन बटन की तरफ। तो यहाँ से मैं इसे नेफ टूगल को की आईडी जो है हमारे पास, नेफ टूगल की आईडी से मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, और यहाँ पर अगर आपको आईडी लिखना है तो आईडी के लिए हमें हमेशा हैशटैग लिखना पड़ता है। तो हमें अब जो स्टाइल करना है नेफ टूगल को, उससे पहले मैं आपको बता दूं, मैंने फ़ॉन्ट जो है यहाँ पर वो सर्च किया, तो यहाँ पर जो है फ़ॉन्ट हमने जो यूज़ किया है वो ये राइट यूज़ किया। तो यहाँ पर आते सिलेक्ट दिस स्टाइल यहाँ पर करते हैं, और सबसे पहले मैं इस लिंक को यहाँ से कॉपी करता हूँ। लिंक को कॉपी करने के बाद मैं आता हूँ यहाँ पर, और जस्ट बल्कि गूगल फ़ॉन्ट हमें यहाँ पर ऑलरेडी मिला हुआ है, यहाँ पर आते हैं, इसे यहाँ से कॉपी करते हैं, और स्टैटिक टैग में हमने क्या करना है, ऊपर स्टैटिक टैग में इस फ़ॉन्ट फैमिली को यूज़ करना है। जस्ट मैंने इसे यूज़ किया। अब आप देखो यहाँ पर कि यहाँ पर जो फ़ॉन्ट है वो किस तरीके से तब्दील हो चुका है। तो ये हो गया। अब हमें क्या करना है कि ड्रॉप डाउन से पहले मैं एक काम करता हूँ, ये जो इमेज है हमारा बैकग्राउंड, इसे भी स्टाइल करके दिखा देता हूँ आपको। तो यहाँ पर आते हैं, जस्ट इसे बॉडी में स्टाइल करते हैं। बैकग्राउंड जो है इमेज हमें यूज़ करना है, और बैकग्राउंड इमेज यूज़ करने के लिए यूआरएल का जो है यूज़ करना पड़ता है आपको, और यूआरएल के अंदर आपने उस इमेज का पाथ देना पड़ता है। तो यहाँ पर आओ, बैकग्राउंड डॉट जेपीजी हमारे पास है, बैकग्राउंड डॉट जेपीजी, ठीक है, बैकग्राउंड डॉट जेपीजी हमारे पास है, और जस्ट हम यहाँ पर और यहाँ पर रिफ्रेश करते हैं तो अभी कुछ नहीं आएगा, क्योंकि हमने सिर्फ बैकग्राउंड इमेज दिया है, उसे कितनी हाइट देना है। तो इसे हम क्या करते हैं, हाइट सबसे पहले यूज़ करते हैं। हाइट जो है 100 व्यू हाइट, 100% नहीं, 100 व्यू हाइट यूज़ करते हैं पूरे स्क्रीन का हाइट, और विड्थ जो है 100% यूज़ करते हैं। ठीक है, अब जस्ट अभी अगर आप अभी भी देखो तो शायद ठीक तरीके से नहीं आया, बैकग्राउंड आएगा नहीं। और यहाँ पर जो आपको क्या करना है, बैकग्राउंड जो साइज़ है इसका वो आपने क्या करना है, जस्ट 100% लेफ़्ट और राइट से, और टॉप और बॉटम से 100%। और ये 100% है, नोट जो भी लिख दिया था मैंने 100% हो गया यहाँ पर। और जस्ट मैं अगर आप रिफ़्रेश करूँ तो अभी भी आपको वो बैकग्राउंड इमेज नहीं दिएगा, शायद कि बैकग्राउंड की स्पेलिंग गलत है, क्योंकि अभी शो हो जाना चाहिए था ये।
ठीक है, ये हो गया हमारा। और ये हमारा जो बैकग्राउंड है वो कुछ इस तरीके से आ चुका है। अगर आप इसे और भी एडजस्ट करना चाहते हो कि ये रिपीट ना हो तो आप सिक्योरिटी के लिए यहाँ पर लगा दो कि बैकग्राउंड में रिपीट जो है वो नो रिपीट हो जाए। ठीक है, तो इतना हो गया। अब हम जस्ट रिफ्रेश करें तो हमारा कुछ डिज़ाइन जो है वो कुछ इस तरीके से बन चुका है। जस्ट अब हमें हमारी जो है नेविगेशन मेन्यू को स्टाइल करनी है। तो ये जो है हमारा ये बैकग्राउंड तो हमारा क्रिएट हो गया। नॉर्मल ड्रॉप डाउन भी हमने बना दिया और ड्रॉप डाउन को हमने हाइड भी कर दिया हुआ है। अब हम क्या करेंगे, जस्ट टूगल नेव मेन्यू बनाएंगे। तो टूगल नेव मेन्यू बनाएंगे, उसके बाद हमें क्या करना होगा कि उस नेव मेन्यू में जावास्क्रिप्ट के ज़रिए हमें, जैसे कि मैंने यहाँ पर आपको दिखाया है कि वो नेव मेन्यू आ रहा है, और जावास्क्रिप्ट के ज़रिए jQuery के ज़रिए हमें क्या करना है, इस पर अगर क्लिक हो, इस पर अगर क्लिक हो तो क्या करना है। हमने तो सक्सेसफुली यहाँ पर ये किया है कि भाई ये जो है इस हाइट पे आके हाइड हो गया मेन्यू, लेकिन हमें अब यहाँ पर आइकन शो करवाना है और उस आइकन पे जब क्लिक हो तो वो मेन्यू दोबारा हमें नज़र आनी चाहिए, जैसे कि इस तरीके में नज़र आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर जस्ट मैं अगर क्लिक कर रहा हूँ तो मेन्यू कुछ इस तरीके से खुल रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको तो अभी के लिए तो मैं इतना नहीं बता। ठीक है, तो अभी के लिए यहाँ पर जो है अल्लाह हाफिज़। अगली वीडियो में हम क्या करेंगे कि ये ड्रॉप डाउन जो है किस तरीके से स्टाइल होगा वो हम दिखेंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।